हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट अपने सपनों को लेकर राजस्थान के कोटा शहर में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर साल कोटा में 25 से ज़्यादा स्टूडेंट वही सपने पूरे होने से पहले अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। क्या एक अच्छा करियर पाने की दौड़ में स्टूडेंट्स अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है जो आए दिन कोटा में स्टूडेंट्स अपनी जान देने लगे हैं? तो आइए दोस्तों, डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कोटा में होने वाली आत्महत्याओं के बारे में। This is something we reported largely through 2023. 29 student suicides were reported in Kota last year. Unfortunately, we entered into 2024. आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, कोटा में एक और छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अब आपको राजस्थान के कोटा शहर में लेकर चलते हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 2 छात्रों ने आत्महत्या की। जय हिंद दोस्तों। राजस्थान का कोटा शहर एक ऐसा शहर जहां पूरे भारत से लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अपने सपनों को हकीकत में बदलने आते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोटा शहर किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये शहर कुछ अलग ही कारणों की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो कारण है कोटा में बढ़ते हुए स्टूडेंट्स के आत्महत्याओं के मामले। कोटा में बढ़ते हुए आत्महत्याओं के मामलों ने समाज और पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया है। अगर सिर्फ जनवरी 2025 की बात की जाए तो जनवरी 2025 में कुल 6 मामले कोटा में सुसाइड के दर्ज किए गए। पहला केस 8 जनवरी 2025 हरियाणा के महेंद्रगढ़ के निवासी नीरज कोटा में आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा मामला 9 जनवरी 2025 मध्य प्रदेश के गुना के निवासी अभिषेक लोधा कोटा में आत्महत्या कर लेते हैं। तीसरा मामला 15 जनवरी 2025 उड़ीसा से अभिजीत गिरी कोटा में आत्महत्या। चौथा मामला 18 जनवरी 2025 राजस्थान के बूंदी जिले का निवासी मनन जैन कोटा में आत्महत्या। पांचवा मामला 22 जनवरी 2025 गुजरात से अहमदाबाद के निवासी अफसा शेख कोटा में आत्महत्या। छठा मामला 22 जनवरी 2025 आसाम में नागांव से आने वाले निवासी छात्र पराग कोटा में आत्महत्या। दोस्तों, ये सभी केसेस सिर्फ जनवरी 2025 के हैं। बीते कुछ वर्षों में कोटा में होने वाले आत्महत्याओं के मामलों में चिंताजनक बढ़त हुई है। साल 2023 में 26 छात्रों ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। वही 2024 में 17 स्टूडेंट्स ने कोटा में आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। यह समस्या कई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक कारणों से जुड़ी हुई है, जैसे कि शैक्षणिक दबाव यानी एकेडमिक प्रेशर, IIT, नीट और UPSC जैसे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का दबाव स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा होता है। कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों में स्टूडेंट से अवास्तविक उम्मीदें की जाती है। समाज और परिवार द्वारा अच्छे अंक और उच्च रैंक की अपेक्षाएं छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ देती है। निरंतर तुलना, अक्सर छात्रों की दूसरे छात्र से तुलना की जाती है, जिससे उनके अंदर हीन भावना और असफलता का डर पैदा होता है। परिवार और सामाजिक अपेक्षाएं, माता पिता की उम्मीदें। कई बार माता पिता अपने बच्चों पर अपने अधूरे सपने पूरे करने का दबाव डालते हैं, और यह बात छात्रों को भावनात्मक रूप से बोझिल कर देती है। सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में सफलता की एक संकीर्ण परिभाषा बना दी गई है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी वालों को ही सफल माना जाता है, जिसकी वजह से छात्रों के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा।
पढ़ाई का दबाव, असफलता का डर छात्रों को मानसिक तनाव की ओर धकेलता है और भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की बहुत सारी कमी है। ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग की कमी होती है। उसकी वजह से छात्रों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मंच नहीं मिलता। रट्टा मार प्रणाली, भारतीय शिक्षण प्रणाली अक्सर रटने पर जोर देती है, जो छात्रों की रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता को दबा देती है। व्यवहारिक ज्ञान की कमी, पाठ्यक्रम अक्सर वास्तविक जीवन से बिल्कुल कटा हुआ होता है, जिसकी वजह से छात्रों को लगता है कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। सामाजिक और आर्थिक कारण, उन्हें लगता है अगर वो सफल नहीं हुए, परिवार की मेहनत और पैसा दोनों ही बेकार जाएंगे। सामाजिक अलगाव, छोटे शहर और गांव से आए हुए छात्रों को अकेलापन और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार भविष्य को लेकर की गई चिंता छात्रों को अंदर से तोड़ देती है। छात्रों को लगता है अगर वो प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। रोजगार की चिंता छात्रों को निराशा की ओर धकेलती है। समाज में केवल कुछ ही पेशों को सम्मानजनक माना जाता है, जिसकी वजह से छात्रों के पास करियर के विकल्प सीमित हो जाते हैं। अकेलापन और सहायता की कमी, माता पिता और शिक्षकों के साथ संवाद की कमी। कई बार छात्र अपनी समस्याओं को माता पिता और शिक्षकों के साथ साझा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें समझा नहीं जाएगा। अक्सर अकेलापन और भावनात्मक सहारे की कमी छात्रों को निराशा की ओर धकेलती है। सिर्फ कोटा में ही नहीं, लेकिन पूरे भारत में स्टूडेंट्स के बढ़ते हुए आत्महत्याओं के मामलों के पीछे ऐसी कई सारी वजह हो सकती है। अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात, समाधान के लिए क्या करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना। शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग सेंटर्स और स्कूल में काउंसलिंग सेल खोले जाए और स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें। शिक्षण प्रणाली में सुधार, रटने की बजाय समझने और रचनात्मक तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। परिवार और समाज की भूमिका क्या हो सकती है? माता पिता को छात्रों पर दबाव डालने की बजाय उनका सहयोग करना चाहिए। समाज को वैकल्पिक करियर पर ध्यान देना चाहिए और छात्रों को यह समझना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने में सफलता नहीं है। छात्रों को तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन के बारे में शिक्षित करना चाहिए। जागरूकता अभियान, इसे समाज, सरकार और शिक्षा प्रणाली के स्तर पर हल किया जा सकता है। हर छात्र की जिंदगी अनमोल है, बस हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि असफलता जिंदगी का अंत नहीं है और परीक्षा जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिंदगी नहीं। मैं भारतीय सभी परिवार और माता पिताओं से विनती करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे और उनके काबिलियत पे भरोसा रखिए। एक ना एक दिन वो ज़रूर कामयाब होंगे। और बिल्कुल उसी तरह भारत के सभी छात्रों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में एक बार नहीं 1000 बार ज़रूर सोचें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।